आचार्य जी कहते हैं कि जिसे जीवात्मा कह रहे हैं श्री कृष्ण, वो वही है जिसे जीव आत्मा समझता है। आत्मा माने क्या? मैं, जो तुम वास्तव में हो। तुम्हारा असली नाम, तुम्हारी असली पहचान, उसका नाम है आत्मा। पर जीव आत्मा में तो जीता नहीं। जीव का केंद्र क्या होता है? वासना, अहम। तो जीव जिसे आत्मा समझे वो हुआ जीवात्मा, अहम। तो आत्मा और जीवात्मा बहुत दूर दूर की बातें हैं। आत्मा और जीवात्मा को एक मत समझ लेना। आत्मा परम सत्य है और जीवात्मा परम भ्रम है। और चूंकि जीव अहम को ही आत्मा का नाम देता रहता है, कहता रहता है ना, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तो उसने तो मैं के साथ न जाने क्या क्या जोड़ दिया। अहम को ही आत्मा बना डाला। तो इसीलिए फिर महात्मा बुद्ध को कहना पड़ा था कि आत्मा झूठी बात है। वो वास्तव में यह कह रहे थे कि जिसको तुम आत्मा समझते हो वो झूठी बात है, क्योंकि तुम तो अहम को ही आत्मा समझते हो। तुम तो अहम को ही पकड़े बैठे हो और यही सोच रहे हो कि यही तो आत्मा है मेरी, यही तो सच्चाई है मेरी। तो जीवात्मा जब आत्मा बनने लग गई तो बुद्ध को कहना पड़ा अनात्मा। और यही दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। जीवात्मा बनी बैठी है आत्मा। देखा नहीं है हम किस किस तरह के मुहावरे, अभिव्यक्तियां इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं मेरी आत्मा रो रही है, मैं तुमको आत्मा से प्यार करता हूं। कोई मर जाए तो कहेंगे उसकी आत्मा की शांति के लिए सभा रखी गई है। आत्मा की शांति के लिए? आत्मा अशांत कैसे हुई भाई? और आत्मा तो निर्वैयक्तिक है, किसी की व्यक्तिगत कैसे हो गई आत्मा कि उसकी आत्मा, मेरी आत्मा, तेरी आत्मा? आत्मा तो एक है, न तेरी है न मेरी है। तो जीव ने क्या खेल चला रखा है? उसने अहम को ही आत्मा का नाम दे रखा है और आत्मा के साथ वो फिर इस तरह की बातें करता है। मैं तुझे आत्मा से प्यार करता हूं, मेरी आत्मा की आवाज है कि आज पकौड़े खाना ही चाहिए, तुम मिलते हो तो मेरी आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है। इन सब वाक्यों में अशुद्धि क्या है? जहां जहां आत्मा कहा गया है वहां वहां कहना चाहिए था जीवात्मा। जीवात्मा यानी कि मन, यानी कि अहम। पर हमने मन को ही समझ रखा है आत्मा। इसीलिए तो हम मन को और अहम को इतना सम्मान देते हैं। हम बोलते हैं दैट्स मी, वही तो मैं हूं। तुरंत बोल देते हैं मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं। हमने अपने झूठ को ही सच्चाई का नाम दे दिया है। और जब झूठ को सच्चा बना दिया तो झूठ बड़ा सम्माननीय हो जाता है। फिर हम झूठ को बड़ा समर्थन देने लगते हैं। तो इसीलिए ये जो दूसरा अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का, ये बड़ा प्रासंगिक है। एक श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा का न जन्म है न मृत्यु है, न तेरी है न मेरी है।